नीट पेपर लीक की बात करें तो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच है। अब सुनवाई के दौरान कुछ ऐसे सवाल उठाए गए हैं जो न सिर्फ वाजिब दिखाई पड़ते हैं बल्कि इस केस की दिशा निर्देश भी तय करते हैं। पहले जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे बड़े सवाल क्या हैं। पहला सवाल, क्या पूरी परीक्षा की पवित्रता कॉम्प्रोमाइज हुई है? दूसरा बड़ा सवाल, बड़े लेवल पर लीक के लिए क्या संपर्क जरूरी है? पैसा कमाने वाला इतना रिस्क ले सकता है? तीसरा बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 45 मिनट में 180 सवालों के जवाब मिल गए? पहले सवाल के मायने जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पहला सवाल समझने की कोशिश करें तो कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई मौकों पर इस बात का जिक्र किया कि पेपर राष्ट्रीय स्तर पर लीक हुआ या फिर सिर्फ छोटे छोटे पॉकेट्स में। कोर्ट का मानना था कि इस परीक्षा के बड़े स्तर पर सामाजिक प्रभाव है। ऐसे में ठोस आधार मिलना जरूरी है कि जो गड़बड़ियां मिली है उससे पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है या नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने पेपर रद्द करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे साबित करें कि नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक सुनियोजित थी। अदालत की ये टिप्पणी बताती है कि कोर्ट ये जरूर मान रहा है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे देश में ऐसा देखने को मिला है। दूसरे सवाल के मायने जानते हैं। वैसे सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पेपर लीक करने वालों पर भी एक अहम टिप्पणी की। सीजीआई का साफ मानना है कि पैसा कमाने के लिए ही पेपर लीक किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर नाटक करने के लिए नहीं। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर पूरे देश में पेपर लीक करवाना होता तो उसके लिए ज्यादा संपर्क की जरूरत पड़ती, कई शहरों तक अपना दायरा बढ़ाना पड़ता। जिसे पैसा कमाना है वो क्यों इस तरह से प्रसार करेगा? यानी कि यहाँ पर अदालत का रुख बताता है कि वो अभी के लिए इस बात से संतुष्ट नहीं है कि पूरे देश में एक समान तरीके से पेपर लीक हुआ होगा। तीसरे सवाल के मायने जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी एनटीए के उन दावों पर भी आई जिसमें बताया गया था कि नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसमें सारा खेल 45 मिनट के अंदर हो गया। असल में सुनवाई के दौरान एनटीए के वकील ने बताया कि कुल 7 पेपर सॉल्वर थे और हर सॉल्वर को 25 से 25 प्रश्न दिए गए थे। ऐसे में सुबह 9:30 बजे से 10:15 के बीच पेपर के सभी सवालों के जवाब निकाले गए, लेकिन इस बात से सुप्रीम कोर्ट सहमत नजर नहीं आया। 2 टूक कहा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 45 मिनट के अंदर पूरा पेपर हल कर छात्रों को जवाब दे दिए जाए। ये सब दूर की कौड़ी है। अब सुप्रीम कोर्ट में हुई ये सुनवाई साफ बताती है कि पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन ये कह देना कि पूरे परीक्षा तंत्र के साथ समझौता हो गया है, पूरे देश में ही लीक देखने को मिला है, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट ने एनटीए से भी सवाल दागे, लेकिन छात्रों के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती आ गई है। अगर उन्हें परीक्षा रद्द करवानी है तो साबित करना पड़ेगा कि पूरे देश में पेपर लीक हुआ था। ये रास्ता आसान नहीं रहने वाला और कोर्ट में भी लड़ाई लंबी रहेगी। अगली सुनवाई 22 जुलाई को होने जा रही है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।